सब जो कह रहे हैं क्या वो सच है? क्या विशाखा भाग गई? ये क्या तमाशा है? हम यहाँ अपने बेटे का ब्याह करने आए थे, कोई नौटंकी देखने नहीं। कहाँ है दुल्हन? किसके साथ भाग गई आपके चेहरे पे कालिक पोत के? फिर भी हमने आपकी बेटी को चुना, ये सोच के कि उसमें आपके घर के संस्कार होंगे। मेरा इस विवाह से कोई संबंध नहीं है और ना ही उस कन्या से जो भाग गई है। किसी को मोर बच्चे की फिक्र ना है ठाकुर जी। अब तो आप ही सहारा हो, उसका ख्याल रखियो ठाकुर जी। यहाँ तो सब वो की जान के दुश्मन है। कहने को तो माँ बाप है, लेकिन कौनू कसाई से कम ना है। शास्त्री जी हैं? जी कहिए। राधे राधे भाभी जी। राधे राधे। मैं चंदू हलवाई की दुकान से, कल आपने 10 किलो लड्डू मंगाए थे ना, आधे पैसे बेला बिटिया ने दे दिए थे और कहा था आधे पैसे घर से ले लेना, सोई लेने आया हूँ। का भयो है? सागरे बिरजमा ढंडोरा ना पिटवायो कि कोई शादी ना भई है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देखना, मैं तेरे जीजा जी से भी अच्छा वर लेकर आऊंगी और एक अच्छा परिवार जहाँ तुझे बहुत मान सम्मान मिलेगा। तूने तो मेरी पूरी चिंता दूर कर दी बिटिया। माँ, मेरी बहन के प्रति जो मेरे कर्तव्य है, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। काश तूने मेरी इतनी फिक्र पहले की होती तो आज ये नौबत नहीं आती ना। हेलो, विशाखा, विशाखा तू है ना? विशाखा चुप क्यों है? कुछ बोल ना। मेरी जान सूखी जा रही है विशाखा। राधिका, राधिका तू कहाँ है विशाखा? मैं पता है कल रात से परेशान हूँ। अब मैं तुझे और परेशान नहीं करूंगी। ये तू क्या कह रही है विशाखा? देख, अच्छा मेरी बात सुन। मैं तुझे चुप कर। पहले मेरी बात सुन। राधिका, मेरे पास बहुत कम समय है। विशाखा, हो सकता है मैं तुझे आखिरी बार फोन कर रही हूँ। राधिका, मेरी जान खतरे में है। मेरी जान खतरे में है राधिका। हाँ राधिका, मैं सच कह रही हूँ। वो लोग मुझे मार डालेंगे राधिका, वो मुझे मार डालेंगे। और तुम लोगों ने भी तो मुझे मौत के मुंह में पहुंचा दिया ना। अपनों के साथ साथ भगवान ने भी मुझसे मुंह फेर लिया राधिका। ऐसा मत बोल विशाखा। मैं काश तुमने मुझे समझने की कोशिश की होती राधिका, और तुमने वो सब कुछ ना किया होता तो आज मैं सुरक्षित होती। जब मुझे मेरी बहन की जरूरत थी तब तुमने कुछ भी नहीं किया राधिका, कुछ भी नहीं किया। देख विशाखा, अभी भी देरी नहीं हुई है। नहीं राधिका, अब बहुत देर हो चुकी है। वो लोग राधिका बहुत चालाक है। वो मुझे
मुझे घास के गलियों में भी ढूंढ लेंगे राधिका, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। आज घास खाओ। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा आपनोति दक्षिणाम दक्षा श्रद्धा मापनोति श्रद्धा सत्यमवाप्यते। इसे गाड़ी में रखवा दो। सच पंडित जी, आपने इतनी अच्छी खबर सुनाई है, ऐसा लगता है आज ही दिवाली मना ले। क्यों वैशाली? बिल्कुल माँ जी। दादी माँ, दिवाली से भी बड़ा जश्न मनाएंगे हम लोग, बहुत बड़ा उत्सव होगा। आखिर इस दिन का हम सब लोग कब से इंतजार कर रहे थे। बहुत बड़ी पार्टी होगी, सबको बुलाएंगे। क्यों, ठीक है ना देव? छोटी बहू वहां क्यों खड़ी हो? आओ इधर। आओ, पंडित जी से आशीर्वाद ले लो। शतपुत्रवती भव। तुम्हें पता है पंडित जी ने ये आशीर्वाद क्यों दिया है तुम्हें? क्योंकि कल पूर्ण चंद्र ग्रहण है। जब देव तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए पूजा करने तक्षक राज की गुफा में गया था ना, तब गुफा के पंडित जी ने कहा था कि अगले पूर्ण चंद्र ग्रहण के दिन तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम्हें अपने पति के साथ जाकर उस गुफा में पूजन करनी है राधिके, और पूजन के पश्चात तुम उस कुंड में स्नान करो। उस कुंड में स्वयं अष्टवक्र ने जाकर स्नान किया था, जिससे उनके सारे विकार दूर हो गए थे। उस कुंड में स्नान करने से तुम्हारे सारे घाव ठीक हो जाएंगे और तुम्हारी काया पुनः निर्मल हो जाएगी। इसका मतलब इस पूजा और स्नान के बाद तुम दोनों अपना वैवाहिक जीवन खुशी खुशी शुरू कर सकते हो। और इसका मतलब ये भी कि इस घर में एक नन्हा सा बाल गोपाल आ सकता है अब। चंद्रमा के समान तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए आपको उस पूजन को आज ही करवा लेना चाहिए। यद्यपि पूर्णमासी कल है, किंतु चंद्र ग्रहण होने की वजह से ग्रहण काल में पूजन निषिद्ध है। इसलिए उस पूजन को आज ही चतुर्दशी के दिन करना अति उत्तम होगा। हाँ हाँ पंडित जी, हम आज ही पूजा कर लेंगे। छोटी बहू, अपना वादा याद है ना? आप श्रीमती राधिका राजपुरोहित हैं? जी। हम चाहते हैं कि आप इस लाश की पहचान करें। मैं? लेकिन मैं क्यों? कौन है ये? आप देखिए, शायद आपका कोई पहचान का हो। मैं? dim
पूजा छोड़कर मैं विशाखा को ढूंढने जा रही हूँ। हे कान्हा, मेरी मदद करना, मेरा बहु धर्म अपमानित मत होने देना। पैसे तो देती जाइए। अरे बहन जी, पैसे तो देती जाइए। जी मैं पैसे लेकर नहीं चली। क्या? ये क्या बात हुई? आपने क्या सोचा था बहन जी, कोई भी आपको फ्री में छोड़ देगा? बाप का राज है, इतनी रात में अकेली लड़की को बिठाना ही नहीं चाहिए था। भैया मुझे बस थोड़ा सा ही काम है, मैं आपकी टैक्सी से घर वापस चली जाऊंगी और फिर आपको पैसे दे दूंगी। कहाँ काम है आपको? यहीं कहीं। यहीं कहीं? यहीं कहीं से क्या मतलब है आपका? आप कहीं चली गई और मैं यहीं बैठ के आपका इंतजार करता रहूंगा? ऐसा नहीं चलेगा, आप मुझे पैसे दो और मैं जाऊं। ऐसा कीजिए, ये अंगूठी रख लीजिए। असली है? ठीक है। विशाखा ने यहीं से फोन किया होगा। विशाखा, 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 विशाखा। राधिका, मैं विशाखा। विशाखा, विशाखा देख, रो मत, मैं आ गई हूँ ना, रो मत विशाखा। राधिका वो मेरे पीछे पड़े, राधिका वो मुझे मार देंगे, मुझे मार डालेंगे। राधिका, कौन मारेगा तुझे? कौन पड़ा है तेरे पीछे? डॉक्टर, कोई आ रहा है राधिका। चल गया राधिका। वो कौन था वहाँ? वो जो मुंबई से ढूंढते ढूंढते मुझे यहाँ तक आ गया राधिका। वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे मार डालेंगे, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे राधिका। तुझे कोई नहीं मारेगा विशाखा, तू चिंता मत कर। नहीं राधिका, तू उन लोगों को नहीं जानती, वो बड़े खतरनाक है। वो विक्रम की वजह से मैं फंस गई राधिका। वो
लोग जो मुझे ढूंढ रहे हैं ना, उनको पता चल गया कि मेरी बहन की वजह से विक्रम आज पुलिस की हिरासत में है। राधिका, वो मुझसे बदला लेना चाहते। राधिका, वो भी उस जन्म का जो मैंने नहीं किया। राधिका, मैंने विक्रम को पुलिस से थोड़े पकड़वाया, मैंने नहीं पकड़वाया उसको, लेकिन फिर भी वो मुझे मार देंगे। राधिका, मुझे मार देंगे, वो मुझे मार देंगे। विशाखा, तुझे कुछ नहीं होगा विशाखा, मैं तेरे साथ हूँ ना। तू मुझे बचा ले राधिका, तू मेरी मदद करेगी ना? हाँ, राधिका, तू मुझे बीच मझधार में छोड़ के तो नहीं जाएगी ना? राधिका, तू ही तो मेरी आखिरी उम्मीद है। राधिका, तू मुझे बचा ले। राधिका, तू मुझे बचा ले। मैं तेरे साथ हूँ विशाखा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, मैं हूँ तेरे साथ। राधिका, तू मुझे कहीं ले चल। हाँ, तू मुझे कहीं ले चल राधिका, कहीं ऐसी जगह जहाँ पे वो लोग मुझे ना ढूंढ पाए। राधिका, वो मुझे ना ढूंढ पाए। मैं तुझे घर नहीं लेकर जा सकती। मेरी बात समझने की। अगर तू मुझे घर नहीं ले जा सकती, यहाँ क्या करने आई है? राधिका, क्या करने आई है यहाँ पे? मुझे मरता हुआ देखने के लिए? नहीं विशाखा, मरने की बात मत कर। तू कुछ मत बोल। मुझे तो पहले ही समझ लेना चाहिए था कि तुम भी मुझे छोड़ के चली गई। नहीं विशाखा, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रही, मैं तुझे लेकर जाऊंगी, लेकिन अपने घर नहीं। मैं तुझे किसी होटल में ठहरवा दूंगी, तू चल। राधिका, अगर वो लोग होटल में भी आ गए तो देखते ही मुझे मार देंगे। राधिका, मुझे देखते ही मार देंगे। नहीं आएंगे विशाखा, कुछ पता नहीं चलेगा, मेरा विश्वास कर। किसी तरह से रात गुजर जाए, फिर कल सोचेंगे। तू चल मेरे साथ विशाखा, मेरा विश्वास कर। चल संभल के। राधिका, तू कुछ नहीं होगा विशाखा, तू चल। तू एक बार फिर से सोच ले। हाँ विशाखा, तू चल। मैं हूँ राधिका देवराज पुरोहित, ये मेरी बहन है। हमें एक कमरा चाहिए मेरे नाम से। आप फिक्र मत कीजिए मैडम, हम इन्हें अपनी बेस्ट सर्विस देंगे। आफ्टर ऑल ये मिसेज राज पुरोहित की बहन है। आइए मैडम, मैं आपको आपके रूम तक छोड़ देता हूँ। नहीं, हम अपने आप चले जाएंगे। ओके, ये लीजिए मैडम। धन्यवाद। लिफ्ट इधर। ठीक। आ बैठ। अब तू अच्छे से नींद पूरी कर, यहाँ तुझे कुछ नहीं होगा। ये जगह तेरे लिए सुरक्षित है। राधिका, मैंने इसीलिए तुझे मेरा नाम लेने से मना किया था। अपना ख्याल रखना, मुझे घर जाना होगा, जल्द से जल्द पहुंचना है। राधिका, थैंक यू राधिका, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं चलती हूँ, तू अपना ख्याल रखना। जल्दी आना राधिका। राधिका कहाँ गई थी?
राधिका, कहाँ गई थी? मैंने पूछा राधिका, कहाँ गई थी? बाहर। वो तो मुझे भी दिख रहा है कि तुम बाहर से आ रही हो, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कहाँ से आ रही? आप क्यों जानना चाहती हैं? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है राधिका। आपके सवालों का जवाब मैं भी नहीं देना चाहती। अब सबसे पहले हाथ जोड़ के ठाकुर जी को प्रणाम करो और धन्यवाद दो, क्योंकि आज का ये शुभ दिन उन्हीं की कृपा से आया है तुम्हारे जीवन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कान्हा। मैंने अपनी बहन होने का कर्तव्य भी निभा लिया और यहाँ समय पर पहुंचकर अपना बहु धर्म भी निभा लिया। राधिका, अब उस चकले पे घी से गणेश जी की आकृति बनाओ। वैसे तुम ओम लिख दो, वो भी गणेश जी का ही रूप है। सर्व कार्येषु सर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणादि सेवित कपित जम्बू फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। हमें भी चलना चाहिए। चलिए ना, आपको नींद नहीं आ रही? कल की पूजा के बाद हमारा वैवाहिक जीवन शुरू होने वाला, तो आज की रात तो आंखों आंखों में ही जाएगी। नींद किसको आएगी? कल से हमारी एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है और मेरी राधिका पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ये आसमान तारे बरसा रहा है और चांद चांदनी, सब हमें दुआएं दे रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूं। मेरा? क्यों? आपकी मन्नत का असर है जो मैं पूरी तरह से ठीक हो रही हूं।
आपने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरे लिए इतना कठोर व्रत रखा, प्रार्थना की। मुझे अपने जान की परवाह थी राधिका, क्योंकि मेरी जान तो तुम हो और मैं तो तुम्हारे लिए वहां गया था। जब मैं प्रार्थना कर रहा था ना, तो मेरे मन में विश्वास था कि मेरी प्रार्थना जरूर पूरी होगी। वो कैसे? वैसे एक तो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा था, और तुम ऊपर से इतनी अच्छी हो, और अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता। मेरे अपनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना कान्हा। विशाखा की मुश्किल जितनी जल्दी सुलझ जाए उतना ही सबके लिए अच्छा है। अरे सुबह सुबह कौन फोन करके जान दिए पड़ा है? हेलो हेलो जी, मैं होटल लैंडमार्क से बोल रहा हूँ। होटल से? कहिए, किससे बात करनी है? जी, मुझे मिसेस राधिका देवराज पुरोहित से बात करनी है। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा। राधिका भाऊजी। जी जी। अरे आप यहीं खड़ी हैं? ये लीजिए, फोन है आपके लिए, किसी होटल से है, लीजिए ना। हेलो मैडम, अब कल रात आपने अपनी बहन को यहाँ रुकवाया था ना? जी। देखिए मैडम, कल रात जो मैनेजर यहाँ ड्यूटी पर था, उसने बिना एडवांस लिए गेस्ट को कमरा दे दिया, पर ये हमारे होटल के रूल के खिलाफ है। आपको एक दिन का किराया मतलब 8,000 रुपए तो एडवांस देना ही होगा। जी, मैं आज आकर आपको दे दूंगी। मैडम, 12 घंटे होने से पहले अकाउंट में पैसे नहीं आए तो मेरी नौकरी चली जाएगी। आप कहे तो मैं किसी को भेज देता हूँ आपसे पैसे लेने। नहीं, आप किसी को मत भेजिए, मैं आधे घंटे में यहाँ से निकल जाऊंगी। ठीक है मैडम, हम 1 घंटा इंतजार कर लेंगे, पर अगर आप नहीं आई तो हमारा आदमी वहाँ आ जाएगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके मैडम। आप पूछेंगे नहीं इतने ज्यादा पैसे मुझे क्यों चाहिए? नहीं, मैं पूछूंगा भी नहीं, और तुम्हें मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। राधिका, ये पैसे तो कागज के टुकड़े, मेरा तुम पर भरोसा इनसे कहीं ज्यादा है। और वैसे भी अब तो बस कुछ ही दिनों की बात है। एक बार तुम राज पुरोहित की मां बन गई, फिर तो ये सारा घर तुमसे हर महीने पैसे मांगने आएगा, और मैं तुम्हारे सामने ऐसे हाथ फैलाकर बैठ जाऊंगा पैसे मांगने के लिए। ऐ मालिक, तेरे बंदे हम। बस ये हमेशा ऐसे मुस्कुराते ही रहे, ठीक है? अच्छा, तुम एक काम करो, तुम नीचे जाओ और दादी माँ से कहो कि मैं कुछ ही देर में तैयार होकर आ रहा हूं। हमें तक्षक राज की गुफा के लिए निकलना है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।